शिवाजी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के लूश ग्रीन कैंपस में नई सेशन का पहला दिन था। कैफेटेरिया से लेकर ऑडिटोरियम तक एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। हर तरफ नए स्टूडेंट्स अपने सपने, एस्पिरेशंस और कुछ नए दोस्त बनाने की उम्मीद लेकर आए थे। और वहीं कहीं एक कॉर्नर में अनाया मेहरा अपने सिलेबस और अपकमिंग कल्चरल फेस्ट के प्लानिंग में ऑलरेडी बिजी थी। अनाया एक पैशनेट क्लासिकल डांसर थी। उसके डांस में एक अलग सी ग्रेस और डेडिकेशन थी जो उसे कॉलेज की डांस टीम की लीड बनाता था। वो अपने एकेडमिक्स में भी टॉप करती थी और उसका सपना था कि वो शिवाजी कॉलेज के कल्चरल फेस्ट को इस बार स्टेट लेवल पे ले जाए। दूसरी तरफ आरव कपूर, एक रेबल म्यूजिशियन और बैंड लीडर, अपनी टिपिकल चिल्ड आउट पर्सनैलिटी के साथ कैंपस के एक बेंच पर बैठा गिटार कॉर्ड्स बजाते हुए नए फ्रेशमैन के अटेंशन का सेंटर बना हुआ था। आरव के लिए कॉलेज सिर्फ एक जगह थी जहां वो अपने म्यूजिक का मजा ले सकता था। उसके लिए रूल्स और ट्रेडिशंस का कोई मतलब नहीं था। कल्चरल कमेटी की पहली मीटिंग ऑडिटोरियम में हो रही थी। अनाया ने अपने नोटबुक के साथ मीटिंग का एजेंडा सेट कर रखा था। कमेटी का हेड प्रोफेसर सिन्हा एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड प्रोफेसर था। हमारे कल्चरल फेस्ट की थीम होगी फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशंस एंड मॉडर्निटी। हर टीम अपने रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंसेस को इस थीम के अराउंड प्लान करेगी, प्रोफेसर सिन्हा ने अनाउंस किया। सब टीम्स एक्साइटेड थी, लेकिन आरव ने बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए अपने हेडफोन्स पहन लिए और एक कॉर्नर में रिलैक्स करने लगा। आरव कपूर, प्रोफेसर सिन्हा की आवाज ऑडिटोरियम में गूंजी। आरव ने अपने हेडफोन्स उतारे और कैजुअली कहा, यस सर। ये एटीट्यूड यहां नहीं चलेगा। तुम्हारी बैंड टीम को फेस्ट की क्लोजिंग परफॉर्मेंस करनी है। मैं चाहता हूं कि तुम डांस टीम के साथ कोलैबोरेट करके एक फ्यूजन एक्ट प्रिपेयर करो, प्रोफेसर सिन्हा ने उनसे कहा। फ्यूजन एक्ट? आरव ने हंसी में कहा, सर, हमारे म्यूजिक और उनके क्लासिकल डांस का कोई कनेक्शन नहीं है। हम इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस बेटर करेंगे। यह मेरा डिसीजन है और अगर तुम्हें फेस्ट में परफॉर्म करना है तो डांस टीम के साथ काम करना पड़ेगा, प्रोफेसर सिन्हा ने स्टर्नली कहा। अनया, जो अब तक चुप थी, फाइनली बोल पड़ी। प्रोफेसर सिन्हा, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। अगर दोनों टीम्स अपना बेस्ट दे तो ये फेस्ट का हाईलाइट बन सकता है। आरव ने एक सार्कास्टिक स्mirk के साथ कहा, ओह रियली? देखते हैं तुम्हारे क्लासिकल डांस के साथ हमारा रॉक कैसे मैच करेगा। अनाया ने भी कॉन्फिडेंट टोन में जवाब दिया, और देखेंगे कि तुम्हारा ईगो कैसे कम होता है। मीटिंग के बाद अनाया और आरव की एक और आर्ग्यूमेंट होती है। अनाया का फोकस था कि फेस्ट की प्लानिंग स्मूथली हो, जबकि आरव के लिए यह सिर्फ एक टाइम पास लगता था। आरव, तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा। यह फेस्ट सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, यह हमारे कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है, अनाया ने कहा। आरव ने कैजुअली अपने गिटार को स्लिंग किया और कहा, रिलैक्स मिस परफेक्शनिस्ट, तुम्हारे स्टेप्स और हमारे बीट सेट हो जाएंगे, बस मुझे डिक्टेट मत करना। अनाया ने एक डीप ब्रेथ ली और अंदर ही अंदर डिसाइड किया कि वो आरव के एटीट्यूड को अपनी डेडिकेशन के बीच नहीं आने देगी। नेक्स्ट वीक रिहर्सल का पहला दिन था। डांस स्टूडियो में क्लासिकल म्यूजिक और आरव के बैंड के लाउड रॉक बीट्स के बीच एक अजीब सा क्लैश हो रहा था। अनाया और आरव दोनों अपने अपने अप्रोच में इतने स्टबर्न थे कि उनकी रिहर्सल एक बैटलफील्ड बन गई। अनाया, तुम्हारे बीट्स बहुत लाउड हैं, यह डांस के रिदम को स्पॉइल कर रहा है। आरव, और तुम्हारे मुद्रास बहुत स्लो हैं, एनर्जी चाहिए, एनर्जी। दोनों टीम्स फ्रस्ट्रेटेड थी, लेकिन दोनों की लीडरशिप क्वालिटीज भी दिख रही थी। धीरे धीरे उनकी क्लैशेस एक क्रिएटिव प्रोसेस में बदलने लगी। एक दिन आरव ने अनाया के डांस मूव्स को गिटार के सॉफ्ट कॉर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और अनाया को लगा कि शायद आरव इतना केयरलेस नहीं है जितना वो लगता है। एक लेट नाइट रिहर्सल के दौरान जब सब घर जा चुके थे, अनाया और आरव एक दूसरे के साथ एक चाय ब्रेक ले रहे थे। आरव, तुम इतनी सीरियस क्यों रहती हो? चिल करना सीखो। अनाया, और तुम इतने कैजुअल क्यों हो? जिंदगी सिर्फ मजा लेने के लिए नहीं होती।
उस रात उन्होंने पहली बार एक दूसरे को थोड़ा बेटर समझना शुरू किया। आरव ने अनाया को अपने चाइल्डहुड स्ट्रगल्स के बारे में बताया और अनाया ने अपने सपनों और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर शेयर किया। दोनों को लगा कि शायद उनकी दुनिया एक दूसरे से इतनी अलग नहीं है जितना वो सोचते थे। कल्चरल फेस्ट की रिहर्सल्स अपने पीक पर थी। शिवाजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में हर दिन एक नई एक्साइटमेंट और केओस होता। आरव और अनाया की टीम्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन दोनों के बीच क्लैशेस अभी तक खत्म नहीं हुए थे। आरव अपने लाउड म्यूजिक और चिल एटीट्यूड के लिए जाना जाता था, जबकि अनाया का फोकस प्रिसीजन और परफेक्शन पे था। एक रिहर्सल के दौरान जब आरव की टीम ने एक रॉक बीट प्ले की, अनाया ने उन्हें रोक दिया। ये बीट्स डांस के मूव्स के साथ सिंक नहीं हो रहे हैं, अनाया ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा। सिंक करना तुम्हारा काम है, हमारे नहीं, आरव ने कैजुअली रिप्लाई दिया। आरव, अगर तुम्हारी बैंड की परफॉर्मेंस ऐसे ही होगी तो मुझे नहीं लगता कि हम फेस्ट की ओपनिंग एक्ट कर पाएंगे, अनाया ने गुस्से में कहा। और अगर तुम इतनी स्ट्रिक्ट रहोगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारा फ्यूजन कभी बन पाएगा, आरव ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा। पूरी टीम फ्रस्ट्रेटेड थी, लेकिन प्रोफेसर सिन्हा की स्ट्रिक्ट गाइडेंस के वजह से सबको मिलकर काम करना ही था। एक दिन रिहर्सल के बाद अनाया लेट तक ऑडिटोरियम में अपने सोलो क्लासिकल एक्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। उसका फोकस उसके एवरी मूव और एक्सप्रेशन पे था। उस मोमेंट में वो अपनी दुनिया में थी, जिसमें सिर्फ उसका डांस था। आरव, जो वहां एक्सीडेंटली रुक गया था, उसने दूर के पीछे से अनाया का डांस देखा। पहली बार उसने अनाया के पैशन को समझा। डांस खत्म होते ही आरव ने क्लैप्स किया, जिससे अनाया स्टार्टल्ड हो गई। आरव, तुम यहां क्या कर रहे हो? अनाया ने सरप्राइज होते हुए पूछा। बस तुम्हारे डांस का मजा ले रहा था, तुम सच में अच्छा परफॉर्म करती हो, आरव ने ऑनेस्टली कहा। अनाया, जो हमेशा आरव से अनॉयड रहती थी, पहली बार उसके टोन में सिंसेरिटी फील कर रही थी। डांस मेरी जिंदगी है, मैं अपनी हर परफॉर्मेंस को परफेक्ट बनाना चाहती हूँ, अनाया ने सॉफ्टली कहा। परफेक्ट का प्रेशर मत लो, आर्ट तभी अच्छा होता है जब तुम उसका मजा लेते हो, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात दोनों के बीच एक छोटी सी दोस्ती की शुरुआत हुई, जिसमें आरव का केयर फ्री एटीट्यूड और अनाया का डेडिकेशन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। अली रिहर्सल में आरव ने अनाया के डांस के साथ अपनी गिटार का रिदम मैच करने की कोशिश की। डांस और म्यूजिक के अलग स्टाइल्स अब कोलैबोरेट करने लगे थे। अनाया, ये बीट्स इस बार बेटर हैं, थोड़ा और स्मूथ करेंगे तो परफेक्ट होगा, आरव, और तुम्हारे मुद्रास इस बार मेरे म्यूजिक के फ्लो के साथ जा रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। दोनों की टीम्स एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगी थी। आरव और अनाया के बीच एक हेल्थी रिस्पेक्ट डेवलप होने लगा था, जो पहले कभी नहीं था। एक दिन रिहर्सल के बाद आरव ने कैजुअली पूछा, अनाया, तुम्हें कभी लगता है कि तुम अपने आप पे ज्यादा प्रेशर डाल रही हो? अनाया ने एक सेकंड के लिए सोचा और कहा, हाँ, लगता है, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मैं फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकती। आरव ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, तुम्हारे सपने इंप्रेसिव हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा चिल करना जरूरी होता है। तुमने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, अब मैं तुम्हें रिलैक्स करना सिखाऊंगा। आरव ने अपनी टीम के साथ प्लान बनाया कि अनाया को एक फन ब्रेक दिया जाए। उसने अनाया के लिए एक सरप्राइज जाम सेशन ऑर्गेनाइज किया, जहां सिर्फ उनका बैंड और अनाया की टीम थी। पहली बार अनाया ने डांस के बिना सिर्फ म्यूजिक का मजा लिया। आरव, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अनाया ने पूछा। जरूरत नहीं थी, बस लगा कि तुम्हारे साथ चिल करना जरूरी है, आरव ने प्लेफुल टोन में कहा। अनाया को रियलाइज हुआ कि आरव का केयर फ्री एटीट्यूड उसकी जिंदगी में एक नए एनर्जी ले आया है। उसने आरव के साथ एक मोमेंट शेयर की जहां उसने जेन्युइनली रिलैक्स फील किया। लेट नाइट रिहर्सल्स और कैजुअल जैम सेशंस के बीच आरव और अनाया के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री डेवलप होने लगी थी। आरव का फ्लर्टेशियस नेचर और अनाया का कंपोज्ड बिहेवियर एक दूसरे के ऑपोजिट होने के बावजूद उन्हें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। एक दिन आरव ने कैजुअली कहा, अनाया, तुम्हें पता है,
तुम्हारे बिना यह फेस्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, अनाया ने ब्लश करते हुए कहा। और तुम्हारे बिना यह फ्यूजन कभी सक्सेसफुल नहीं होता। जब सब कुछ स्मूथ लग रहा था, तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। कॉलेज के एक और राइवल टीम जो इंटर कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी, ने आरव की बैंड के एक मेंबर को अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लिया। इस बिट्रेयल के वजह से आरव की टीम का परफॉर्मेंस थ्रेटन हो गया। अनाया, जो पहले आरव को एक राइवल मानती थी, अब उसके सपोर्ट सिस्टम बन गई। आरव, हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे, तुम्हें अपना फोकस नहीं खोना चाहिए, अनाया ने उससे मोटिवेट किया। आरव के लिए अनाया का यह सपोर्ट अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उसने उसे रियलाइज कराया कि अनाया सिर्फ एक परफेक्शनिस्ट नहीं, बल्कि एक ट्रू फ्रेंड भी है। नेक्स्ट पार्ट, आरव और अनाया का बॉन्ड इस बिट्रेयल के बाद और कैसे स्ट्रांग होता है। क्या आरव की बैंड वापस स्ट्रांग बनेगी और क्या अनाया का सपना कंप्लीट होगा?